हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आइज़ हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं और आइज़ में अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। इसी तरह से एक जो प्रॉब्लम होती है आई फ्लोटर्स। आई फ्लोटर्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें ढूंढने लगते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि आई फ्लोटर्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इससे निवारण कर सकते हैं, और साथ के साथ वो इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो मोस्टली आई फ्लोटर्स के केसेस में दी जाती हैं। पूरी डिटेल में हम समझेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि आई फ्लोटर्स क्या होते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुले आसमान में देखते हैं, अपनी आंखों को इधर से उधर घुमा करके जब चेक करते हैं तो कुछ से पतली पतली सी काली काली सी जो लाइनें होती हैं इधर से उधर और इधर से उधर घूमती रहती हैं। ये एक आंख में भी हो सकता है, या दोनों आंख में भी हो सकता है। मोस्टली ये दोनों आंखों में एक साथ होता है। जब आप आंखों को कंसंट्रेट करते हैं, एक प्लेन सरफेस पर आप देखना शुरू करते हैं, स्पेशली आसमान में जब आप देखते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि कुछ लाइनें इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर आई। जैसे आप अपनी आइज़ को मूव करेंगे ऐसे चलती हैं, और जब आप उनको एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पर्टिकुलर देखने लगते हैं तो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। यही होते हैं आई फ्लोटर्स। आई फ्लोटर्स हमारी आंखों में, हमारी जो विजन होता है उसमें आने वाले स्मॉल स्मॉल ब्लैक कलर के या मकड़ी के जाल जैसे कुछ धागे से होते हैं, जो कि हमें दिखते हैं कभी कभी हमारी लाइफ में, हमारी स्टेजेस में कभी कभी दिखते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आई फ्लोटर्स होते क्या हैं और हमको क्यों दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आंखें होती हैं, जो आंखों का जो पर्दा, जो पीछे का पार्ट होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसी से जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो हमें दिखती है। जो भी चीज़ें हमको दिखनी होती हैं वो हमारी फोकस रेटिना पे बनती है और रेटिना से ही हमें हर चीज़ वो दिखती है। और रेटिना के जस्ट आगे एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई ग्लास है, ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसमें हमने 3-4 छोटे छोटे से काले कलर के कुछ से धागे से डाल दिए और उसके पीछे से हम फोकस कर रहे हैं लाइट को। तो जो कांच का ग्लास है वो हमारी आंखें हैं, जो 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 टॉर्च हम फोकस कर रहे हैं लाइट को, वो हमारी रेटिना है, और जो काले काले से धागे हैं वो वही होते हैं आई फ्लोटर्स। तो जब हम एज करते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है जिसके बाद हमारी जो ये विट्रस ह्यूमर यानी कि जो पानी होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, वो जेली लाइक सब्सटेंस हमारी आंखों में भरा होता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो विट्रस ह्यूमर होता है वो 98% पानी का ही बना होता है, सिर्फ 2% उसमें प्रोटीन होती है। यही प्रोटीन के पार्टिकल्स एजिंग के साथ में ये बढ़ने लगते हैं और वही हमें आई फ्लोटर्स दिखते हैं। जब रेटिना ने विट्रस ह्यूमर पर फोकस किया और उसके अंदर वो पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं तो वही हमें आंखों में दिखता है। जैसे कि अगर हम ग्लास के आगे टॉर्च लगा के फोकस करें तो काले धागे हमें सामने दिखेंगे, उसकी शैडो बनेगी। तो यही चीज़ होती है, इसमें भी ऐसे शैडो बनती है। तो ये बनते क्यों हैं? तो ये जो प्रोटीन होता है विट्रस ह्यूमर में, इसके कारण ही बनता है। अगर हम बात करें कि इसका जो नॉन पैथोलॉजिकल रीज़न क्या होता है, तो ये सभी लोगों के अंदर एजिंग के साथ दिखता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ते हुए होते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये बढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं तो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है, कोई लंबी बीमारी जिसमें बहुत सारी आपने मेडिसिन खाई हैं, एंटीबायोटिक्स खाई हैं, पेन किलर्स खाई हैं, उसके बाद आपकी आंखों में आई फ्लोटर्स बढ़ सकते हैं। मुझे मेरा ही केस याद आता है, जब मेरे को एक बार टाइफाइड हुआ था, उसके बाद खुले आसमान में लेटने के बाद मैंने जब ऐसा देखा तो मैं खुद घबरा गई थी। और उस टाइम पे मैं भले से मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ रही थी, लेकिन उस समय मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि आई फ्लोटर्स क्या होते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी कि मेरी आंखों को कुछ बड़ी बात हो गई है, आंखों में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है किसी प्रॉब्लम के बाद, मलेरिया, टाइफाइड के बाद या किसी एक्सीडेंट के बाद, जब बहुत टाइम तक आप मेडिसिन पे रहते हैं तब ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आई फ्लोटर्स एजिंग के साथ हो सकते हैं, मेडिसिन लेने के बाद हो सकते हैं, ओवर ड्रगिंग के बाद हो सकते हैं, या बीमारी के बाद हो सकते हैं, या इसके अलावा डिहाइड्रेशन के कारण भी आपको आई फ्लोटर्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन में, क्योंकि जो विट्रस ह्यूमर है 98% पानी का ही बना हुआ है, अगर आपके पास बिल्कुल शरीर में पानी की कमी आपको हो गई है तो जो विट्रस ह्यूमर होता है, लिक्विड लाइक जो सब्सटेंस होता है, वो सिकुड़ने लगता है, वो कम होने लगता है। इसके कारण जो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आई फ्लोटर्स दिखते हैं।
तो ये रीजंस हो गए जिसके कारण आपको आई फ्लोटर्स दिखते हैं। इसके अलावा इंजरी के बाद भी आपको आई फ्लोटर्स दिखना स्टार्ट हो सकते हैं। और जिन लोगों को नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, मतलब उनको दूर का सही से नहीं दिखता है, बस पास का ही सही दिखता है, जिन लोगों को मायोपिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब नियर का सही दिखता है, फार का देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी आई फ्लोटर्स ज़्यादा दिखने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आई फ्लोटर्स होते हैं कितनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात होती है, क्या इनके लिए हमें तुरंत के तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, या क्या रीज़न है कि हमको इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको आई फ्लोटर्स एकदम से बढ़ते हुए लगते हैं, पहले हमेशा जितने लोग होते हैं उनको दो चार आई फ्लोटर्स ही दिखते हैं, लेकिन आपको अगर एकदम से पूरा आंखों में आई फ्लोटर्स बढ़ जाते हुए लगते हैं, तब एक टेंशन की बात हो सकती है, तब आप उसको अटेंड करना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आई फ्लैशेस दिखते हैं, आंखों को जब आप फोकस करते हैं तो ऐसा लगता है बिजली से चमक रही है सामने, आंखों के सामने आई फ्लैशेस आ रहे हैं, तो उन केसेस में भी आपको अलर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको धब्बे धब्बे से दिख रहे हैं, आपको जो विजन है आपका ऐसा साइड में, अगर आपको देखने में इस पोर्शन का नहीं दिखता है, इस पोर्शन का नहीं दिखता, सिर्फ सामने सामने आपको दिखता है, तो वो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उस पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एकदम से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एकदम से आई फ्लोटर्स आने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं, अगर आपको जो साइड विजन है वो कम होने लगता है, पेरिफेरल विजन कम होने लगता है, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको लाइटिंग दिखती है, फ्लैशेस दिखती हैं, आंखों में चमक सी आती है, तब उन केसेस में आपको आई फ्लोटर्स के केसेस में सतर्क होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। तो फ्रेंड्स, जो आई फ्लोटर्स होते हैं, अगर आप अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं तभी भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर आप किसी बीमारी के बाद उठे हैं तो प्रॉपर रेस्ट करने में या 1 आध महीने के अंदर बिना किसी मेडिसिन के लिए भी आई फ्लोटर्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपको जो आपका फोरहेड होता है, इनकी जेंटली मसाज आपको करनी होती है, इससे भी आई में रिलैक्सेशन होती है। और इसके अलावा एक चीज़ जो आपको करनी है वो हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन करनी है। मतलब एक बार आपको ठंडे से सिकाई करनी है, एक बार गर्म कपड़े से सिकाई करनी है, दोनों आंखों की आपको सिकाई करनी है। इससे भी आई फ्लोटर्स कम होते हैं। गरम सिकाई करने से जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो हीटअप होता है, वो स्प्रेड होता है, उससे आपके आई फ्लोटर्स कम होते हैं। तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन देनी है, हेड की मसाज करनी है, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड खाना है। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड के लिए कहीं आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घर में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे घर में एंटी इन्फ्लामेटरी फूड होते हैं। इसके अलावा आप हल्दी वाला पानी भी पी सकते हैं। आप पानी गर्म करके उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके उबाल लें, ठंडा होने पर उस पानी को पी सकते हैं। इससे भी आपको ये जो प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व होती है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 20-20-20 का फॉर्मूला। 20-20-20 का फॉर्मूला में क्या होता है कि हर 20 मिनट पर, हर 20 सेकेंड के लिए आपको 20 फीट दूरी पर अपनी आंखों को कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर से सुने, 20 मिनट पे 20 सेकेंड के लिए 20 फीट की दूरी पर आपकी अपनी दोनों आंखों को कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ 20 सेकेंड के लिए। ये एक एक्सरसाइज होती है ना सिर्फ आई फ्लोटर्स के लिए, बल्कि आंखों की और भी प्रॉब्लम्स के लिए जो विजन से रिलेटेड होती हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा दूसरी आंखों की एक्सरसाइजेज जो कि मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है, जैसे कि मायोपिया की वीडियो में बताया है, स्क्विंट आई की वीडियो में बताया है, लेजी आई की वीडियो में बताया है, वो सारी एक्सरसाइजेज भी आपको करनी चाहिए। यहाँ पर दोबारा मैं एक एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिर से बता देती हूँ। सिर्फ अपनी आंखों को इधर से उधर रोटेट करना है। ये इधर से आपने इधर रोटेट किया और इधर से आपने इधर रोटेट किया, इसको आपको स्मूथली करना है और रोज़ 10 बार करना है। इस एक्सरसाइज को करने से ना सिर्फ आपके आई फ्लोटर्स कम होते हैं, बल्कि आपकी जो विजन होती है वो भी इम्प्रूव होती है, स्क्विंट आई की प्रॉब्लम में इम्प्रूव होती है, लेजी आई की प्रॉब्लम में भी फ़र्क पड़ता है। ये सारी हो गई जो हम घर पे बिना मेडिसिन लेकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन मेडिसिन हैं जो बहुत उपयोगी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है प्लांट सोर्सेस से आती हैं और बहुत ही सेफ हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहली मेडिसिन की अगर बात करें तो अगर आप एक होम्योपैथिक पेशेंट हैं, एक होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करते रहे हैं तो ज़रूर आपने इस मेडिसिन का नाम सुना होगा, और पहली मेडिसिन का नाम है सिनरेरिया।
सिनरेरिया को हम होम्योपैथी में आई टॉनिक भी बोलते हैं, क्योंकि आई की हर एक समस्या के लिए एक रामबाण औषधि है। जो सिनरेरिया होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपके लिए नहीं सोचना है। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी एज में आप हों, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। चाहे आपको लेजी आई की प्रॉब्लम हो रही हो, आंखों से पानी आता, आंखों में जलन होती हो, ड्राई आई की प्रॉब्लम हो, अनेक प्रॉब्लम को इंक्लूडिंग दिस आई फ्लोटर्स इशू, तो इस प्रॉब्लम में भी सिनरेरिया बहुत उपयोगी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और नेक्स्ट मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा अगेन आई पे ध्यान रखने वाली, आई को केयर करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये आई की हर एक समस्या में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये आई की डीप रूटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें काम करती है, जो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, फोटोफोबिया की प्रॉब्लम हो रही है, आप धूप में जाते हैं आंखें चमकने लगती हैं, आंखों में दर्द होने लगता है, मायोपिया की प्रॉब्लम हो रही है, सही से आपको दिखता नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, स्क्विंट आई की प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जो ट्विचिंग होती है, जो आपकी सिलरी मसल्स होती है उसमें ट्विचिंग सी होती है, जो पलकें हैं उसमें फड़कन सी होती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप अपनी आँखों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे तेज़ लाइट में देखने के बाद आपको आंखों में दर्द होने लग गया हो। कई बार जो वेल्डिंग मशीन्स होती हैं उसमें आप देख लेते हैं तो उसकी चमक से आंखों में चढ़ जाती है, उसके बाद आपको आई फ्लैशेस दिखने लगते हैं। तो फाइसोस्टिग्मा वहाँ पर इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको आई फ्लोटर्स के साथ आई फ्लैशेस भी दिखते हैं, आंखों में चमक सी चढ़ती है। तो ऐसे केसेस में फाइसोस्टिग्मा बहुत उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगेन ये प्लांट सोर्स से आती है और इसको मोस्टली आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका यूज़फुल तब हो जाती है जब आपको किसी भी चोट लगने के बाद से आई फ्लोटर्स आते हों। किसी ने आपके आंख पे मुक्का मार दिया, किसी बच्चे ने आपके फिस्ट मार दिया, या आपको किसी भी तरह से आंखों पे चोट आ गई, या सिर आप गिर गए, इसके बाद आपको आंखों पे चोट आ गई, उसके बाद आपको आई फ्लोटर्स दिखने लग जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है कि चोट लगने के बाद आई फ्लोटर्स आते हैं। तब आप आर्निका होम्योपैथिक मेडिसिन अगेन इन 30 पोटेंसी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन आपको तब लेनी है जब आपकी आंखों से हमेशा पानी आता रहता हो, और वो आंखों का पानी हमेशा जलता है। ये आंखों का पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, रास्ते को बिल्कुल जो ये जिधर से निकलेगा उधर बिल्कुल रेड कर देगा, और वहाँ पे इचिंग भी कॉज करेगा। इसके साथ साथ में जब आप सुबह सो के उठते हैं तब आपकी आंखें एकदम चिपचिपी से हो रखी होती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत हो सकती है। तो अगेन यूफ्रेशिया इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है जब आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, या आपको ज़ुकाम सर्दी के साथ में आई फ्लोटर्स आते हैं, देन यूफ्रेशिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और इसको भी हम 30 पोटेंसी में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉस। तो फ्रेंड जो एसिड फॉस होम्योपैथिक मेडिसिन है तब उपयोगी होती है जब आपको किसी बीमारी के बाद से आपको आंखों में फ्लोटर्स आते हों। ये बहुत कॉमन कंडीशन है। बीच में मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे टाइफाइड के बाद आई फ्लोटर्स आते थे, तो एसिड फॉस होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मुझे दी गई थी, और उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। तो एसिड फॉस होम्योपैथिक मेडिसिन तब लेनी है जब आपका ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है। फ्लूइड लॉस का मतलब हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह हो गया हो, टाइफाइड में जैसा पेट खराब हो जाता है वैसा प्रॉब्लम हो गया हो, तब उसके बाद एसिड फॉस ले सकते हैं। एसिड फॉस में पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, शरीर बिल्कुल टूट गया हुआ सा लगता है, और आई फ्लोटर्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में पर्टिकुलरली टाइफाइड के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर इसको लें। ये बहुत उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आई फ्लोटर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आई फ्लोटर्स के बारे में, उसके कॉजेज, सिम्टम्स और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।